नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। हम खड़े हैं इस समय रुड़की के चंद्रशेखर चौक पर। आपको बताया राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है, उसको लेकर यहाँ पर कांग्रेस में बवाल है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर धरना प्रदर्शन जो है कांग्रेसी कर रहे हैं। आपको बता दें, कल भी यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है और आज सुबह भी कांग्रेस के जो ब्लॉक अध्यक्ष बिट्टू शर्मा और एनएसयूआई के यूथ अध्यक्ष जो थे कांग्रेस के सचिन चौधरी, उनकी भी गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली थी। वो सुबह दिल्ली जा रहे थे, उन्हें बिठा लिया गया था। हम बात करेंगे जो पूर्व नगर पालिका चेयरमैन है और हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेंद्र चौधरी है, पार्षद जी हमारे साथ, खन्ना जी। उनसे क्या कहना चाहेंगे कोशिश जिस तरह से आज ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है युवाओं में, क्या कहना चाहिए? आज यूथ कांग्रेस की दिल्ली के अंदर एक विशाल रैली थी। उस रैली की तैयारी कल रात पूरी कर दी गई थी और 2 बजे लेके भाई सचिन चौधरी जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में, भाई बिट्टू शर्मा के नेतृत्व में वो दिल्ली बसें जा रही थी। और रात ही रात में पता नहीं क्या हुआ कि सुबह 6 बजे इनको घर से उठा लिया गया। और ये लोकतंत्र की खुलेआम हत्या है कि हम लोग अपनी बात नहीं कह पा रहे। ये लोग दिल्ली जा रहे थे, इन्होंने बसों का पेमेंट कर रखा था, इन्होंने खाने के पैकेट बनवा रखे थे, तमाम युवाओं को तैयार कर रखा था। लेकिन ऐसी क्या आफत आई कि उनको सुबह प्रातःकाल घर से उठा के थाने के अंदर कोतवाली सिविल लाइन में लाकर इनको बैठा लिया और इनकी बसें भी फेल हो गई, इनके कार्यकर्ता तड़पते फिरे। आज पूरे देश के अंदर यह घोषित इमरजेंसी लगी हुई है। मोदी की सरकार नहीं चाहती है कि राहुल गांधी, गांधी परिवार, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी इस देश के अंदर रहें। जिस देश के अंदर जिन बच्चों के बाप की हत्या हुई, जिसकी दादी की हत्या इस देश के अंदर हुई, उन्होंने अपने बाप के टुकड़े इकट्ठे कर कर उसको अग्नि दी। ऐसे देश के महान वीर सपूतों की जिन्होंने जो है इस देश को सींचा, आज उनके परिवार के साथ में ये घोर अन्याय हो रहा है जिसका हम विरोध करते हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज सुबह 2 कांग्रेस की गिरफ्तारी और कल कई कांग्रेस की गिरफ्तारी, क्या कहना चाहोगे? लगातार भाई भाजपा ही कह रहे हैं जो किया राहुल ने गलत करा, उसको सजा मिली है, उसके करते ही नहीं। इसमें सवाल राहुल गांधी का नहीं है, सवाल लोकतंत्र का है। लोकतंत्र में अगर आप विपक्षी दल को अपनी बात नहीं कहने देंगे, ना संसद के अंदर ना संसद के बाहर, मैं स्वागत करता अगर लोकसभा सचिवालय अडानी के खिलाफ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने में इतनी तेजी, इतनी तत्परता दिखाता। मैं स्वागत करता अगर ये सरकार विदेश से काला धन लाने में इतनी तेजी दिखाती। मैं स्वागत करता अगर ये सरकार राहुल, वो नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी को गिरफ्तार करके लाके वसूल करती। मैं स्वागत करता। लेकिन जिस तरह से कल हमें गिरफ्तार किया गया और आज हमारे युवा नेताओं को जिस तरह से हिरासत में लिया गया, लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज दबाना तो कई जगह हुई है। सवाल दीपक, विपक्ष जो है आम आदमी की बात उठाता है। अगर रुड़की में कांग्रेस के लोगों ने यूजर चार्ज के खिलाफ प्रदर्शन किया तो आम आदमी के लिए किया, अगर गैस की कीमतों के खिलाफ किया तो आम आदमी के लिए किया, सर्किल रेट के लिए किया तो आम आदमी के लिए किया, महंगाई के लिए किया तो आम आदमी के लिए किया, पेट्रोल के लिए किया तो आम आदमी के लिए किया। तो इस आवाज को ये सरकार दबाना चाहती है। आवाज सरकार दबा रही है, ऐसा कहना राजेंद्र चौधरी का। क्या कहना चाहोगे? भाजपा की सरकार है और जो कोर्ट के द्वारा, जज के द्वारा ये जो निर्णय दिया गया उसको लेकर ये सरासर गलत है, लोकतंत्र की हत्या है। जैसे अभी राजेंद्र चौधरी बता रहे थे, अगर लोकतंत्र में कोई अपनी अच्छी आवाज़ उठा रहा है तो उसे लोकतंत्र में आवाज़ उठाने देनी चाहिए। ये थोड़ा है कि उन पर अगर कोई विपक्ष है तो उसे जेलों में बंद करो और तानाशाही का रवैया तैयार करो। तो हम तो इस भाजपा सरकार को घोर निंदा करते हैं कि बहुत गलत काम कर रही है, जनता हितों में काम नहीं कर रही है। क्या कहना चाहेंगे बिट्टू शर्मा, जिस तरह से आज सुबह पुलिस आपके घर पे आई, आपको गिरफ्तार करके कोतवाली ले गई, कल भी यहाँ पे कई कांग्रेस की गिरफ्तारी पुलिस ने करी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, प्रदेश सरकार के दबाव में आकर शासन प्रशासन काम कर रहा है और देश के प्रधानमंत्री लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं और इसी वजह से भारत
कांग्रेस के हमारे 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 नेता राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त की गई है, जो ये बिल्कुल ही गलत है और लोकतंत्र की हत्या है। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के जो विधायक राजू घुम्बर है, राहुल गांधी का पुतला दहन कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई ये आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले काम करते हैं, उनको अच्छा बताते हैं और देशभक्तों का अपमान करते हैं राहुल गांधी, ऐसा आरोप वो लगा रहे हैं। देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी को अपना भगवान मानता है, जैसे वो कहते हैं वो वैसा ही कह देता है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन आप ये देखें, राहुल गांधी के मैटर में लोकतंत्र की हत्या हुई है। आप मानते हैं राहुल गांधी ने 2019 में जो सूरत में जो अपनी उपनाम मोदी को लेकर बोला था, वो सही बोला गलत बोला कुछ? भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता है, उनके आप बयान वो करवाइए, निकलवाइए, उसमें आपको पता लगेगा कि असंसदीय और असभ्य भाषा क्या होती है। क्या हुआ था पूरा प्रकरण जब आपको पुलिस गिरफ्तार करके ले गई, कहाँ जा रहे थे, क्या था पूरा? आज हमारा दिल्ली में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय आह्वान पर संसद घेराव था, जिसमें हमें अपने कार्यकर्ताओं के साथ में आज सुबह निकलना था, मगर सरकार के दबाव में प्रशासन ने आज हमें सुबह ही घर से हिरासत में ले लिया और थाने के अंदर बैठा दिया गया। हमने सब व्यवस्थाएं उनके लिए, खाने की, बसों की सारी व्यवस्थाएं की गई थी और कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। क्या लोकतंत्र में अपनी आवाज को बुलंद करने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का नहीं है? क्या हम देशद्रोही है जो हमें इस तरीके का बंधक बनाया जा रहा है? कल आप देख सकते हैं कि किस तरह प्रशासन बोल रहा है भाई धरना प्रदर्शन से पहले परमिशन की आवश्यकता पड़ती है, कोई परमिशन लिया, आप लॉ एंड तोड़ रहे हैं। अगर हम सरकार को लगता है कि लोकतंत्र में प्रदर्शन की कौन सी आवश्यकता पड़ रही है, कल भाजपा के लोग करेंगे, कौन सी परमिशन है? आपने देखा है कि किसी भी कार्यक्रम के लिए प्रशासन की अनुमति की आवश्यकता होती है, मगर ये लगातार प्रशासन सरकार के दबाव में काम कर रहा है। और रही बात, हम दिल्ली में संसद के अंदर बाहर अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर पाए, मगर इस शहर के अंदर अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और इस देश की सरकार को बताना चाहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या जितनी आप लोगों को करनी थी कर चुके हैं, अब ये काम नहीं चलेगा। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस देश का हर युवा अपनी आवाज़ को बुलंद करेगा। क्या सरकार को इतनी क्या जल्दी थी कि 3 दिन के अंदर उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई? क्या वे संसद में बोलना चाह रहे थे? क्या उनको सुनना नहीं चाहिए था? क्या देश मोदी और आपने रोष प्रकट कराया, प्रदर्शन कराया, क्या था ये? क्या कहां से कहां तक हुआ? क्या ये आज हमको शासन प्रशासन के द्वारा सुबह बंधक बनाया गया, हमको दिल्ली नहीं जाने दिया गया, उसको लेकर, क्योंकि हमारा संसद घेराव था, उसको लेकर हमने विरोध प्रदर्शन जताया गया और सरकार से मांग की कि राहुल गांधी जी की सदस्यता को बहाल किया जाए। देखिए, संसद का घेराव किया जाना था, जिसको लेकर आज जो यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सचिन चौधरी और ब्लॉक अध्यक्ष बिट्टू शर्मा के नेतृत्व में कई सैकड़ों की तादाद में 4 बसें रुड़की से दिल्ली की ओर रवाना हुई थी। जैसे ही पुलिस को इस बात की सूचना लगी, पुलिस ने उससे पहले ही बिट्टू शर्मा और सचिन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया और कोतवाली ले आई और कई घंटों बाद उन्हें वहां से छोड़ा। लेकिन उसके बाद जैसे ही कांग्रेस को इसकी बात सूचना लगी, उसी के बाद तुरंत ये रोष प्रकट करने, प्रदर्शन करने, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए, लोकतंत्र की हत्या बताने के लिए यहाँ पर ले आइए। हमारे साथ पूर्व मेयर यशपाल राणा है, उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे। आइए जानते हैं। यशपाल राणा सर, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से बिट्टू शर्मा और सचिन चौधरी को भी आज बंधक बना लिया पुलिस ने, ऐसा कह रहे हैं, और कल भी कहीं कांग्रेस की गिरफ्तारी की गई, आप क्या कहना चाहेंगे? जो कल ये लोकतंत्र की एक हत्या है, कल गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी। आपने देखा गांधी वाटिका के अंदर शांतिपुर सत्याग्रह धरना प्रदर्शन चल रहा था और पुलिस आई। भाई ये तो प्रदर्शन आम जनता करेगी, पार्टी करेगी, तो इसका तो मतलब ये है इस लोकतंत्र में किसी को बोलने का नहीं करने दे रहे। देखिए, कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार घबराई हुई है इस मुद्दे में। अगर ऐसे जैसे राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म हुई है, ऐसे लोकतंत्र में ये हत्या है, कोई आपराधिक मामला तो है नहीं भाई। सत्य है ये, जो नीरव मोदी पैसे लेके भागा है, ललित मोदी पैसे लेके भागा है, और जो अभी आप देख रहे हैं अडानी वाला घोटाला जो चल रहा है, तो उन्होंने यही तो कहा है राहुल जी ने। इस बात पे अगर आप सदस्यता खत्म करेंगे, जुडिशली को बीच में ला के जुडिशली पे दबाव बना के काम करेंगे, तो ये तो लोकतंत्र की हत्या है। सहारनपुर में क्यों बोल रहे, पुतला फूक रहे कि कांग्रेसी तो आतंकवादियों को संरक्षण देने का काम करे, देशभक्तियों को अपमान करे? देखिए, जब देश आज़ाद हुआ कांग्रेस ने ही यहाँ पर एक सुई नहीं बनी थी। अगर आज कांग्रेस की देन है, IMA किसने बनाया? भाखड़ा नागल डैम किसने बनाया? आप
भाजपा की एक उपलब्धि तो बताओ। और भाजपा के जितने भी आदमी हैं सब अंग्रेजों से मिले हुए थे। 70 वर्षों में जो काम आज तो कांग्रेस कर पाई वो भाजपा कर पाए क्या गई? भाजपा ने क्या काम किया? भाजपा ने हिंदुस्तान निपटा दिया। नोटबंदी आप देख लो, जीएसटी का मुद्दा खाने में आज तक कहीं जीएसटी लगी है? बताओ कहीं लगी हो किसी में? तो यहाँ इन्होंने खाने पे भी टैक्स लगा दिया। तो भाजपा इस देश को गुलाम बनाने की कगार पे चल रही है। इस देश को बिल्कुल ही कंगाल करने के राह पे भाजपा है। भाजपा से आप चौकस रहें। देखिए भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं, हिंदू मुस्लिम के अलावा उनके पास कोई विकास का एक मुद्दा नहीं। क्या स्टेप रहेगा कांग्रेस होगा जिस तरह से आप प्रदेश महामंत्री भी है, प्रदेश की राजनीति करते हैं, क्या कहना चाहिए? जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय खड़गड़े जी निर्देश देंगे उस हिसाब से पूरा हिंदुस्तान उस धरने प्रदर्शन की ओर आकर्षित होगा। तो यहाँ पर आपने देखा सभी कांग्रेस ने कहा जिस तरह से राष्ट्रीय नेतृत्व का आह्वान होगा, निर्देशित होगा, उसी के आह्वान पर उसी के निर्देशन पर आगे का भी कार्यक्रम किया जाएगा। यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन किया गया यूथ कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में पहुंचे थे युवा भी है और भाजपा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी यहाँ पर उपस्थित हैं।